नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ और आप सबके कुशल स्वास्थ्य, शुभ स्वास्थ्य की मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और मेरा ये जो वीडियो शेयर करें। अभी वो आपको मालूम अब हो ही गया है कि मैंने पॉजिटिविटी को लेकर के जो सा अपना एक चैनल शुरू किया है, तो आपको मालूम हो ही गया होगा, उसमें देखा भी होगा आपने कुछ। अब आपको मुझे अपना जो परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। एक मेरे मित्र का सवाल आया कि ये सब कहना बहुत आसान है, टेंशन मत करो, खुश रहो, मस्त रहो, पर लेकिन इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा जो जवाब था उसके लिए वो ये था कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। तुम अपने आप को क्या पूरा दिन टेंशन में रखते हो? क्या पूरा दिन खुश रख सकते हो? अगर आप पूरा दिन टेंशन में नहीं रख सकते तो खुश तो रख ही सकते हो। तो तुम्हें बस खाली खुश रखने का अपने आप को जो समय है वो बढ़ाते जाना है। वो कैसे? इवन जहाँ भी आप उठते बैठते हो, आपको पसंद नहीं होगा कि मैं किसी टेंशन करने वाले व्यक्ति के पास जाके बैठूं, क्योंकि आपको उसके पास ज़्यादा देर बैठना अच्छा नहीं लगेगा। आप वहाँ से उठ जाओगे। अब लगेगा यार कि जब भी जाता हूँ रोता रहता है, कोई ना कोई रोना मेरे आगे रोता ही रहता है। तो आप बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ से उठकर जाना चाहोगे और आप वापस चाहोगे कि यार मैं वहाँ जाके बैठूँ जहाँ कोई मुझसे अच्छी बात करे, जहाँ थोड़ा सा मुस्कुराहट हो, मैं हल्कापन फील करूँ। तो वही चीज़ होती है कि पूरा दिन आप जो टेंशन भी नहीं करते हो, पूरा दिन अगर आप खुश भी नहीं रहते हो पर खुश तो रहते हो, ये ज़रूरी है। तो उस खुश रहने के आप समय को और एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अपने आप को जिस बात से आपको परेशानी होती है कि ये बात मुझे परेशान कर सकती है, उस बात को दिमाग में से निकालते जाओ और जो बात आपको खुशी देती है वो आप करते जाओ। इवन जिस भी संगत में आप बैठते हो, आपके यार दोस्त जो भी संगत है, उसमें भी आप बैठ कर के आप कुछ अपनी ऐसी छाप छोड़ो कि सामने वाला भी कहे यार कि ये तो बंदा अजीब ही है, जब भी आता है तो सबको हंसा के जाता है और प्लस जो भी हमारी टेंशन होती है सारी ख़त्म कर देता है। इवन आप एक छोटी सी बात है कि रोता हुआ बच्चा अगर गोद में ले लेगा किसी का, तो वो कहेगा यार मुझसे संभलता नहीं है, ये तो बहुत रोवड़ा बच्चा है, इसको तो आप वापस ही ले लो। तो रोते हुए बच्चे को गोद में कोई लेना चाहता, वो बच्चा जो कि सबकी गोद में आ जाए और मुस्कुराता रहे, तो हर कोई उस बच्चे को भी प्यार करता है। तो आपको भी हर कोई वही प्यार करेगा, आपके साथ वो बैठना चाहेगा, आपका वक्त वो लेना चाहेगा, क्योंकि आप सदा मुस्कुराते रहते हो, आप खुश रहते हो और आपके अंदर कोई टेंशन है ही नहीं। और टेंशन देखो सारी हमारी खुद की पैदा की हुई है। टेंशन किसको नहीं है? टेंशन आप चाहोगे तो अभी चुटकी में भगा सकते हो और आप चाहो तो अभी अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो कि ये धूप छाँव की तरह ये टेंशन और ये खुशी दोनों चलते रहते हैं। तो बस हमें वो ये करना है, खुशी का वक्त बढ़ाते जाना है और टेंशन को घटाते जाना है। अभी एकदम से आप जैसे ऑफिस के लिए जा रहे होते हो तो क्या होता है, कभी कभी आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो और गाड़ी के आगे अचानक से कोई अगर आपके जानवर आ जाता है, तो कितना सिंपल वे में चतुराई के साथ आप बड़े उसको बचाते हुए निकल जाते हो, आपको फील ही नहीं होता। तो वही चतुराई आपको यहाँ दिखानी है। उसी चतुराई से आपको जो बात परेशान करती है उसको आप लेट गो कर दो, साइड में करते जाओ और जो सी बात अच्छी लगती है उसको आप लेते जाओ। बड़ा आसान है, समझो तो। अब मेरे किसी खास अपने ने एक बात यही बोल दी कि यार आप तो बहुत बड़े कलाकार हो, इतनी इतनी बातें हो जाती हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हो। तो मैंने उसको ये कहा, भाई मेरे मुस्कुराना तो पड़ेगा ही ना, और कलाकार तो तुम भी हो। कलाकार तो इस धरती के ऊपर आया हुआ हर बंदा है, वो कलाकार ही तो है। वो नचा रहा है और वो कलाकारी कर रहा है अपनी। अब कोई अपनी कला से किसी को परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, तो कोई किसी को हंसा रहा है। तो ये हंसी, ये मुस्कुराहट तो मुफ्त की है ना मेरे भाई। तो इसको जितना बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी ये। तो इसको हमें बढ़ाते जाना है और कुछ ऐसा करना है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि अपना बेहतरीन आपको बेहतरीन कलाकारी से इस रंगमंच पे आपको अपना
वो काम करना है, अच्छी छाप छोड़नी है कि लोग कहें यार कि भाई बंदा तो ये था, जिंदा दिल था बंदा, इससे मिलके मज़ा आ जाता था। तो लोग आपका साथ मांगे, आपके पास से उठना नहीं चाहें। आपको ऐसा बनना है ना कि वैसा बनना है कि यार कि हमेशा रोते रहो। और इसके लिए एक बहुत छोटी सी बातें हैं। पूरा दिन अगर आपने अपने आप को खुश रखना है तो कल से, आज से, जब भी आप ये वीडियो सुनते हैं उसके बाद से मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। नंबर 1, जब सुबह आप उठते हैं तो उठते ही उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि प्रभु तूने आज का दिन मुझे फिर इस कर्म भूमि पर दिया है और कर्म करने के लिए, मेरे बाकी बचे हुए कर्म करने के लिए, तो उनके लिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे से कर सकूँ। नंबर 2, आप आईने के सामने खड़े हो जाओ और खड़े होकर पूरा अपने आप को निहारो कि परमात्मा ने आपको सर से लेकर पांव तक सब अंग पूरे स्वस्थ दिए हैं आपको, बहुत भाग्यशाली हो आप। तो इसलिए उनका भी शुक्राना करो। नंबर 3, आप अंदर से निकल के बाहर खुले आसमान के नीचे आओ, उगते हुए सूरज को देखो और परमात्मा की ओर, आसमान की ओर दोनों हाथ ऊंचे करके उसका शुक्रिया अदा करो और उससे स्वास्थ्य और प्रसन्नता मांगो। नंबर 4, उसके बाद जब आप अंदर आओ, नहा धो करके अच्छे से जो आपको अच्छा भजन लगता है या आरती लगती है वो सुनो परिवार के साथ। नंबर 5, जब भी आप घर से निकलते हो उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके खाना लेके अपने ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो, वहाँ पहुँचने के बाद एक अच्छी सी स्माइल अपने आसपास वालों की ओर बिखेरो। उनको लगे कि हाँ ये भाई साहब आ गए, वो भी आपको स्माइल के बदले स्माइल ही देंगे। तो अपनी जो आपकी जो कार्यस्थली है वहाँ पर पूरी तरह से प्रसन्न होकर के आपको अपनी सीट पर जाके बैठना है और प्रभु को याद करके उस दिन की शुरुआत करनी है, अपने काम की शुरुआत करनी है। नंबर 6, जब आप शाम को थके हुए घर पे आते हो तो सारी चिंताएं अपनी जूते चप्पल के साथ बाहर छोड़ दो, हाथ पांव धो करके, और अंदर आने के बाद वापस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि आज का दिन बहुत अच्छे से गया आपका, और अपने परिवार के साथ हंसी मजाक और अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाओ कि हाँ आप आए हैं, और उनको भी लगे कि आप सुबह गए थे और अब आप मतलब उसके बाद अभी आए हैं, और उनको एक बहुत अच्छे से आप ट्रीट करो। वो भी आपका वेलकम देखो कितने अच्छे से करेंगे। उसके बाद जब आप खाना खा लेते हैं, खाना वाना खाने के बाद आप बहुत अच्छे से आपको चबा चबा कर खाना खाना है, शुक्रिया अदा करते हो परमात्मा का। और खाना खाने के बाद अगर हो सके तो थोड़ा वो टहलने के लिए भी जाएं आप। अब टहलने के आने के बाद आपको जब आप बिस्तर पर जाएंगे सोने के लिए तो वापस उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है कि तूने मेरा आज का दिन बहुत अच्छे से निकाला, बहुत अच्छे से आज मैं खुश रहा, और अब मैं वापस तेरी गोद में सोने के लिए आ रहा हूँ, मेरी सारी परेशानियाँ तेरी, मेरा कुछ भी नहीं, अब मुझे प्यारी सी नींद सुला दे। ये बोल करके आंखें बंद करके और प्रभु की शरण में चले जाओ। वो कैसे सुला देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये उससे आप रिक्वेस्ट करके सोएं कि सुबह फिर जो मेरे बचे हुए कार्य हैं वो करने की मुझे शक्ति देना, और मैं सुबह उठ करके फिर अपनी जो कर्म भूमि है उस पर कर्म करने के लिए निकल सकूँ और किसी का दिल ना दुखाऊं। जहाँ तक हो सके ये मुस्कुराहट मेरे होठों पर सदा देना जो कि मुफ्त में तूने दी है, क्योंकि उसको तो मैं हमेशा अपने साथ रख ही सकता हूँ। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में हमेशा इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आपके आसपास वालों को, आपके परिवार को और आपको खुद को। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना अच्छा परिवर्तन आ रहा है। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। शीघ्र मिलता हूँ मैं आपसे। धन्यवाद। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।